SBI CPO की वैकेंसी आई हुई है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जिसका देखिए, जैसे कि देख रहे हैं आप, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 9/5/2025 से और क्लोज होगा 19/5/2025। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर आप देख सकते हैं जुलाई 2025 टेंटेटिव डेट दिया हुआ है, जुलाई में इसका एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन टेस्ट इसका जुलाई में ही होगा, टेंटेटिव डेट जुलाई में है। आइए देखते हैं वैकेंसी टेबल। वैकेंसी टेबल देख सकते हैं आप, सभी में स्टेट वाइज बांटा हुआ है वैकेंसी। जैसे गुजरात, दादर नगर हवेली है, दमन दीव है, उसमें SC में 36 है, ST में 18 है, OBC में 64 है, EWS में 24 है, जनरल में 98 है। टोटल 240 पोस्ट है। PWD का इसी प्रकार दिया हुआ है। बैकलॉग वैकेंसी भी इसी प्रकार दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। वैसे सभी स्टेट का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए, आगे चलते हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखते हैं। जनरल इन ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ एनी ग्रेड पासिंग क्वालिफिकेशन सच और मेडिकल अकाउंटेंट में भी डिग्री लिए हुए हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ नॉर्मल ग्रेजुएशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। एज लिमिट इसमें दिया हुआ है 21 ईयर से लेके 30 ईयर तक, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 30/4/2025 से काउंट होगा, किन से काउंट लेगा, ठीक है। 30/4/2004 से 1/5/1995 के अंदर के लोग वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार में एज में छूट दिया हो गया कैटेगरीज वाइज। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, SC ST को 5 साल की छूट दी गई है। अदर बैकवर्ड कैटेगरी इसको OBC को 3 साल की छूट दी गई है। PWD कैंडिडेट है और ST SC है उसको 15 साल की छूट दी गई है। PWD कैंडिडेट है और OBC है वो तो उसको 13 साल की छूट दी गई है। PW कैंडिडेट है और उसमें जनरल है EWS है 10 साल की छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन को 5 साल की छूट दी गई है। इसी प्रकार देखते हैं आगे। इसमें दोस्तों एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसे जिस बैंक में काम किए हुए होने चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेज पर, कमर्शियल बैंक एंड एनी रिगार्डिंग रूल बैंक शेड्यूल में, सेकंड शेड्यूल ऑफ रिकॉग्नाइज में, ठीक है। एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों 2 इयर्स का, 2 इयर्स मांगा गया है। पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस किस में मांगा गया है? ऑफिसर इन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक ऑफ एनी रिकग्नाइज्ड रीजनल रूरल बैंक एज इंलिस्टेड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इनमें आप 2 इयर्स पार्टिसिपेट किए होने चाहिए काम के, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। या किसी चीज़ में अगर होगा तो वो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और लोकल लैंग्वेज का दिया हुआ है दोस्तों, D सेक्शन देख सकते हैं आप लोगों का। अगर कैंडिडेट वहाँ का जहाँ वैकेंसी भर रहा है वहाँ का, जैसे आप तमिलनाडु को भर रहे हैं तो तमिलनाडु में आपको तमिलनाडु की लैंग्वेज आनी चाहिए, तो इस बात में यही दिया हुआ है। ये देखिए दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर इसका। द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑनलाइन टेस्ट, सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग होगा, सेकंड फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन टेस्ट में क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव मार्क्स रहेगा 1
ऑनलाइन टेस्ट होगा विल बी कंसिडर ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा 50 मार्क्स का। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड इमीडिएटली आफ्टर कंक्लूशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, वो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा जिसमें 2 आवर्स मिलेंगे, 4 सेक्शन रहेगा, 120 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। जैसे जिसमें देख सकते हैं आप, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, बैंकिंग नॉलेज रहेगी, जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमिक्स रहेगा, कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहेगा। जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज 13 मार्क्स की, बैंकिंग नॉलेज 40 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमिक 30 मार्क्स की, कंप्यूटर एप्टीट्यूड 20 मार्क्स की, जो मैक्सिमम 120 मार्क्स का रहेगा। इसी में आप टाइम ड्यूरेशन भी देख सकते हैं, 30 मार्क्स दिया हुआ है इंग्लिश में, बैंकिंग में 40 मार्क्स दिया हुआ है, जनरल अवेयरनेस इकोनॉमिक्स में 30 मार्क्स दिया हुआ है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 20 मार्क्स दिया हुआ है। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा, स्क्रीनिंग होने के बाद 30 क्वेश्चन मिलेगा। द ड्यूरेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 30 मिनट्स विल बी टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज लेटर, या तो आपको लेटर देगा या इजीली कुछ 2 क्वेश्चन जाएगा, 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, उस 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। देयर विल बी नो सिलेक्शन क्वालिफाइंग मार्क्स का मिनिमम क्वालिफाइंग क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। और इसमें रॉन्ग आंसर करने पे पेनल्टी भी लगेगा, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार आगे देखते हैं, इसका एप्लीकेशन फ़ीस देख सकते हैं आप। जनरल EWS OBC को 750 रुपये दिया हुआ है, PWD ST SC को पैसा नहीं देना है। आगे देखते हैं, फिर दोस्तों इसमें इंटरव्यू भी है। इंटरव्यू विल बी कंसिडर्ड 50 मार्क्स का रहेगा। कैंडिडेट पहले स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद एक क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स आएगा, उसमें जितने मिनिमम क्वालिफाइंग बच्चे रहेंगे उन्हें इस ऑनलाइन के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन 50 मार्क्स, उसके बाद जो मेरिट आएगी उससे फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं इसी प्रकार। अप्लाई डेट आप देख ही सकते हैं, अप्लाई डेट देख लिए। कैंडिडेट अप्लाई ऑनलाइन 9/5/2025, 29/5/2025, ठीक है। आगे देखते हैं,